नमस्कार, राम राम, खमागणी, कैसे हो सब लोग। तो आज मैं फिर से एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आ चुका हूं आपके लिए, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट है अपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से। और प्रोजेक्ट जो है महिंद्रा सेज वाले इलाके में रहने वाला है। जयपुर का सबसे डेवलपिंग क्षेत्र है, जयपुर में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला अभी तक का ये क्षेत्र है। और आने वाले समय में जो है जयपुर का ये एक तरीके से जो है ना IT सेक्टर, या मैं बात करूँ साइबर कैपिटल बनने वाली है राजस्थान की। अब क्या है कि दिल्ली गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर जो है लैंड ऑक्यूपाइड हो चुकी है, कंपनियों को वहाँ जगह नहीं मिल रही है। तो अब जो है रूट कर रही है कंपनियां दूसरी बड़ी सिटी के लिए। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के अंदर सबसे बेस्ट सिटी है अपना जयपुर। और जयपुर की जो है JDA अथॉरिटी भी है, उसने भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करा है इस क्षेत्र का, ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए। पिछले कुछ समय के अंदर महिंद्रा सेज में लगभग 110 कंपनियां चल रही थी, वर्तमान समय में 100 कंपनियों की और यहाँ पे लिस्टेड होने की, इन्वेस्टमेंट आने की जो है कवायदे चल रही है, प्रस्ताव चल रहे हैं। कुछ बिल्डिंगों का अभी काम भी चल रहा है महिंद्रा सेज में। आप आओगे तो मैं आपको बिल्कुल वेरीफाई करवाऊंगा, विजिट करवाऊंगा उन भी चीज़ों की। तो आप मेरे जो है लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, ये अपना है अजमेर रोड, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अब मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो किया हुआ है बाहर के लोगों ने। जयपुर वालों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि जयपुर वालों आज भी इस चीज़ को है जो अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है तो आपका कोई भी दिल्ली का जो है मित्र हो, परिचित हो, उनसे आप एक बार संपर्क कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो कि जब गुड़गांव थोड़ा सा जो है दिल्ली से बाहर था, तो तब लोगों ने, दिल्ली वालों ने जो है उसको अंडर एस्टिमेट किया था, भाई यहाँ पे क्या चीज़ें बनने वाली है, क्या इस प्रकार से ग्रो हो जाएगा। कभी उन्होंने इस प्रकार की सिटी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी गवर्नमेंट से। लेकिन आज जो है गवर्नमेंट ने वो चीज़ डिलीवर करी है। IT हब है अपने भारत का सबसे बड़ा जो है IT हब अपने गुड़गांव को मानते हैं, सभी बड़ी कंपनियों के ऑफिस वहाँ पे है। तो क्या हुआ कि दिल्ली वालों ने कभी उस पर इन्वेस्टमेंट किया नहीं, उस पर भरोसा जताया नहीं। तो आज दिल्ली वालों को मैं बात करूँ, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है ना, वो जयपुर में दिखती है। तो इस एरिया के अंदर आप जो भी देखोगे ना, इन्वेस्टर कैटेगरी जो भी है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर कैटेगरी है बाहर की, जो दिल्ली से बिलोंग करती है, गुड़गांव से, अपने हरियाणा से, इस तरफ से। क्योंकि उन लोगों ने उन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है कि गवर्नमेंट ने जो चीज़ें बोली थी, या IT सेक्टर किस प्रकार से काम करता है, वो चीज़ें उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। तो अब क्या है, जयपुर वाले काफ़ी लेट हो जाएंगे, उसके बाद में जागेंगे। और उसके बाद में जब इन्वेस्टमेंट करने की आएगी तो यहाँ पर रेटें ऑलरेडी हाइक कर चुकी होगी, ये भी चीज़ें ऑक्यूपाइड होगी। तो आपको फिर जाना पड़ेगा किसी और सिटी के अंदर। तो लेट मत हो, विजिट करो, प्रोजेक्टों को देखो। अगर आपके पास में थोड़ा बहुत भी पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हम ऐसी प्रॉपर्टीज लेके आते हैं जो 80 to 90% लोनेबल रहती है। आप तुरंत जो है रेजिडेंस भी कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हो। तो प्रोजेक्ट की अगर मैं की पॉइंट के बारे में बात कर लूँ, प्रोजेक्ट है मेन अजमेर रोड से मात्र 800 मीटर की दूरी पे। 800 मीटर की दूरी पे भी ऐसा नहीं है कि किसी गली गोचरे में मैं आपको प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। 200 फीट के JDA सेक्टर रोड के ऊपर मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट्स देने वाला हूँ, कॉमर्शियल भी और रेजिडेंशियल भी। अब 200 फीट का रोड आता कहाँ से? ये आता अपने जयपुर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से और आगे बगरू रिको इंडस्ट्रियल एरिया तक जाता है। इसी 200 फीट रोड के ऊपर क्या क्या मैं बात कर लूँ लैंडमार्क से, इसी के ऊपर जो अपने जयपुर का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज गीतांजलि मेडिकल हॉस्पिटल जो है, वो भी इसी के ऊपर बनने वाला है। पूरा मेडिकल हब एक JDA ने वहाँ पे प्रस्ताव पारित कर चुका है। इसके अलावा रिंग रोड के जस्ट बाहर निकलते 7 स्टार होटल बन रही है सबसे बड़ी। आओगे मैं आपको वो भी वेरीफाई करवाऊंगा, विजिट उसकी भी मैं आपको करवाऊंगा। अब इस क्षेत्र के अंदर और क्या बड़े लैंडमार्क है? DPS स्कूल आपको नियर बाई 3 किलोमीटर के एरिया में देखने को मिल जाती है। सेंट जेवियर्स कॉलेज आपको जो है स्कूल, और जो 5 बत्ती पे उससे बड़ी ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा नीरजा मोदी ऑर्किड स्कूल और जयश्री पेड़ीवाल स्कूल आपको जो है यहाँ पे नियर बाई में देखने को मिल जाएगी। तो महिंद्रा सेज के पास में इन लोगों का भी लॉन्ग टर्म का व्यू है कि इन स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन वालों को भी पता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या चीज़ें रहने वाली। तो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे स्थापित किया है, इस्टेब्लिश किया है। और क्या और सबसे बड़ा चीज़ें चाहिए आपको ज़िंदगी में जीने के लिए, या आपको एक अच्छी लाइफ के लिए? बड़े शॉपिंग मॉल से जाए, डीकैथलॉन जयपुर का सबसे बड़ा अजमेर रोड पे आपको मिलेगा। डीमार्ट आपको सबसे बड़ा अजमेर रोड के ऊपर मिलेगा। और मैं बात कर लूँ कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, तो पिंक पल्स के जस्ट सामने की तरफ अपना प्रोजेक्ट है। पिंक पल्स, चौका पंजाब हो गया, अपना जो है कंचनजंगा वाटर पार्क जो है, और रेस्टोरेंट जो है, उसके अलावा वेलकम वाटर पार्क जो है। तो पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, इस रोड के नियर बाई में है। तो बेहतरीन लोकेलिटी है यहाँ पे और अच्छी कनेक्टिविटी है। तो अब मैं अगर प्रोजेक्ट की पिन पॉइंट आपसे शार्प लोकेशन की बात करूँ, पिंक पल्स के जो सामने से मैंने आपको बताया 800 मीटर है, रिंग रोड से मात्र प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर है। दोनों ही तरफ से जो है आपको 200 फीट रोड के साथ में कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी प्रोजेक्ट की। तो इतना शानदार प्रोजेक्ट इस लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है। ना ही
महिंद्रा सेज के नियर बाय में आप सभी प्रोजेक्ट को मेरे हिसाब से विजिट कीजिए और अंतर कीजिए आप हम आपको क्या डिलीवर करने वाले और चीज़ें आपको क्या इस प्रकार से मिलने वाली। तो आइए एक बार प्रोजेक्ट पे चलते हैं और वे अपन देखते हैं प्रोजेक्ट पे और क्या की पॉइंट्स है, अपन क्या डेवलपमेंट दे रहे हैं। स्वागत है मेरे इस प्रोजेक्ट गोविंद आश्रय के ऊपर। इसी प्रोजेक्ट की मैं आपसे स्टार्टिंग में से बात कर रहा हूँ। यही 200 फीट का रोड है, प्रोजेक्ट के बीचों बीच से जा रहा है। पहला फेज़ अपन ने लॉन्च कर दिया, उसके अलावा दूसरा फेज़ जो है इस तरफ रहने वाला है और आने वाले टाइम में ये सेकंड फेज़ भी इसका प्रोजेक्ट का लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज़ अपन ने यहाँ पे दी है सारी डेवलप हो चुकी है। तो पावर ब्लॉक्स वाली रोड अपने अंदर रहने वाली है प्रोजेक्ट के। उसके अलावा गार्ड रूम, CCTV कैमरा, अपने बूम बैरियर की पूरी फैसिलिटीज़ रहने वाली। तो इस प्रकार सिक्योरिटी का कंसर्न खत्म हो जाता है। अपने प्रोजेक्ट पूरा बाउंड्री वॉल और वायर फेंसिंग के साथ में जो है प्रोटेक्ट रहने वाला है। प्रोजेक्ट के अंदर अपन ने स्ट्रीट डिमार्केशन, स्ट्रीट जो है लाइट्स की प्रोवाइड की है और प्लॉट डिमार्केशन, रोड साइड प्लांटेशन अपन ने दिया है। पूरे प्लॉट्स की बाउंड्री हम आपको करके देने वाले हैं। उसके अलावा जो अपन ने किड्स प्ले एरिया, मंदिर, एक बहुत बेहतरीन सा कम्युनिटी हॉल, एक स्विमिंग पूल भी अपन ने इस प्रोजेक्ट के अंदर दिया है। उसके अलावा अगर मैं आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लूँ तो वो है JDA का 5 बीघा का खेल ग्राउंड। प्रोजेक्ट के जस्ट दीवार से लगता हुआ अपना 5 बीघा का बड़ा खेल ग्राउंड, उसका एक्सेस आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी मिलेगा। कंप्लीट रूप से अपन उसको डेवलप करके देने वाले रोड ट्रैकिंग पार्क एरिया के साथ में जो है प्रोजेक्ट उसे अपन गार्डन को डेवलप करके देने वाले हैं। उसके अलावा यही रोड है जो आगे बगरू रिको इंडस्ट्रियल एरिया तक जाता है। मेन महापुरा में है, महिंद्रा सेज नियर बाय है, मेन अजमेर रोड नियर बाय है, वॉकिंग डिस्टेंस पे सभी चीज़ें हैं। तो अपने को जो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं है, लो फ्लोर बस, सिटी बस, रिक्शा बस, टेम्पू, ओला, उबर सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी है बस आउट के बीचों बीच में। तो आप आज ही आके रह सकते हो। प्रोजेक्ट के अंदर 111 गज की जो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्टार्टिंग है। उसके अलावा अपने पास में 250-300 गज तक के रेजिडेंशियल प्लॉट है। कॉमर्शियल की मैं बात कर लूँ 538 वर्ग गज में सभी जो है 200 फीट रोड के ऊपर खुलते हुए मिलेंगे। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर लोन फैसिलिटी की बात कर लूँ तो अप टू 80 to 90%। ऐसा नहीं है कि मैं आप आओगे कुछ और अमाउंट बताऊंगा और आपको भी जो है उसका फिर आप 80-90% देखोगे, जो टोटल पे करोगे उसका जो है वो निकल के आएगा 60-70%। ऐसा नहीं, जितना भी आप पैसा पे करने वाले हो उसका 80 to 90% लोनेबल है। तो बिल्कुल आसान कर दिया मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट लेने के लिए। और प्रोजेक्ट में अगर मैं बजट की बात कर लूँ तो बजट के लिए रेट्स में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर मेरे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई है आप आओगे, मैं आपको पर्सनली वेरीफाई करवाने वाला हूँ, पर्सनली विजिट करवाने वाला हूँ। इन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। जयपुर के JDA मास्टर प्लान क्या कहता है उसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। महिंद्रा सेज, एयरपोर्ट रोड, रिंग रोड सभी चीज़ों की जो है मैं आपको कनेक्टिविटी भी बताने वाला हूँ। तो आइए, देर मत कीजिए। ऐसा ना हो कि दिल्ली वालों की तरह फिर से एक IT सेक्टर आपके हाथ से चला जाए, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट ना करना चाहो। अगर आप इस एरिया की लोकेलिटी की मैं बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है दिल्ली वाले लोगों ने, क्योंकि उनको पता था कि जो अपन ने गुड़गांव में छोड़ा है, जो अपन ने वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, वो चीज़ें आज कंप्लीट जयपुर के अंदर है। उसी स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करने वाली पे आने वाले टाइम में 5 से 10 सालों में कंप्लीट रूप से ऑक्यूपाइड हो जाएगा यहाँ पे, तब आप प्लॉट्स नहीं ले पाओगे। आज आप ले सकते हो कंप्लीट कॉमर्शियल जो है, बिल्कुल रेजिडेंशियल वाली रेटों में कॉमर्शियल प्लॉट्स मिल रहे हैं आपको। और क्या लेना चाहोगे आप? JDA अप्रूव्ड है, JDA पट्टे के साथ, कॉमर्शियल पट्टे के साथ में आपको कॉमर्शियल प्लॉट मिल रहे हैं। तो देर मत करना, जल्दी आना, विजिट